हेलो बंधु। हम लोगों ने कर लिया था चैप्टर 8 को समाप्त। देखिए, आज हम लोग शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 12, ये न्यू बुक से, और चैप्टर नंबर 14 ओल्ड बुक से। पुराने बुक से चैप्टर नंबर 14, जो नए बुक जो छपा है उसमें 2023-24 के लिए जो बुक है उसमें चैप्टर नंबर 12 है। और आपको मजे की बात बताऊं, 14.1 14.2 आपको नहीं करना, 14.4 भी नहीं करना, वो डिलीटेड है। आपको केबल और केबल गिवन डेटा से ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना है, और वो भी केबल और केबल 9 क्वेश्चन एक्सरसाइज 12.1 इन न्यू बुक, 14.3 इन ओल्ड बुक, वही करना है। एक्सरसाइज 12.1, इसमें स्लैश लगा के लिख देता हूं एक्सरसाइज 14.3, ये ओल्ड के अकॉर्डिंग और ये न्यू। देखिए, क्वेश्चन में हमें केबल और केबल रिप्रेजेंट करना है ग्राफिकली मेथड से, और ग्राफ से शो करना। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सर्वे कंडक्टेड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर द कॉज ऑफ द इलनेस एंड डेथ अमॉन्ग द वुमन बिटवीन द एज ग्रुप 50 to 44। एक सर्वे किया गया किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से जिसमें 15 से 44 साल के औरतों का सर्वे हुआ, और उसमें पाया गया कि ये बीमार या डेथ रेट क्यों होता है। उसके लिए एक टेबल बना जो आपके क्वेश्चन पेपर में गिवन, क्वेश्चन में, एक्सरसाइज के क्वेश्चन में गिवन है। जब ये टेस्ट में आएगा तो पेपर में लिखा होगा, इसलिए मैं गिवन डेटा नहीं लिख रहा हूं, सीधा आपको प्रूफ करके रिप्रेजेंट करके दिखा रहा हूं ग्राफ पे। ग्राफिकल मेथड से हम लोग करेंगे। तो इसमें डेटा है 6 पॉइंट डायग्नोसिस किया गया, रिकॉग्नाइज किया गया, जिसमें कॉजेज जो है, पहला कॉज है रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन में 31.8% है। तो बेटा हम इसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? सीधी सी बात, सबसे पहले एक एक्स एक्सिस लेंगे और एक वाई एक्सिस लेंगे। ये ओरिजिन हमें 31.8 यानी कि 32 तक पहुंचना है वाई एक्सिस पे। तो हम लोग लेते हैं, यहां तक हमने ले लिया 10, 20, 30, 40। सबसे पहले हमें दे रखा है रिप्रोडक्टिव हेल्थ से, यानी 31.8, ये हमारा 30 है, तो थोड़ा सा ऊपर से 31.8, और ये किस लिए कॉज है? रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन। सेकेंड आ रहा है हमारा 25.4, 25 करीब यहां होगा, हाफ से के आसपास, 25.4। आपको एक चीज मैं बताऊं, अगर आप बार बना के बार के ऊपर इसका वैल्यू डाल देते हो, आगे पीछे भी थोड़ा बहुत गलत ऊपर नीचे हो गया तो वो कंसिडरेशन नहीं होगा, आपका माना जाएगा यही तक आपने लिया है। इसलिए आपको कोई झंझट करने की जरूरत ही नहीं है। अब नेक्स्ट हमारा कहता है बार 12.4, 10 के ऊपर, यानी
12.4। अच्छा, ये कंडीशन हमारा क्या था? नीरो कंडीशन था ये, NC लिख देता हूं मैं इसको। नेक्स्ट कंडीशन क्या है? इंजरी, तो I लिख देता हूं, IN इंजरी से 12.4। नेक्स्ट आ रहा है हमारा कार्डियोवेस्कुलर कंडीशन में 4.3, दैट मीन्स करीब करीब 5 के नीचे 4.3। ये कंडीशन कौन सा है? CC। और नेक्स्ट आ रहा है 4.1 रेस्पिरेटरी कंडीशन, 4.1 दैट मीन्स हेयर रेस्पिरेटरी कंडीशन। और अदर कह रहा है 22। 22.0 अदर। ये कंडीशन को बार ग्राफ में हमने रिप्रेजेंट कर दिया। इसका ये क्वेश्चन नंबर का फर्स्ट पार्ट है। अब इसमें बार आप खाली नहीं छोड़िएगा, इसको थोड़ा सा डिजाइन सा शेडेड कर दीजिए। देखिए, ये जब हम बनाते हैं तो ये इंडिविजुअल है, अलग अलग है, एक दूसरे के साथ चिपका हुआ नहीं है, अटैच्ड नहीं है, तो ये कहलाएगा बार ग्राफ। और यही अगर आपस में चिपका होता तो ये कहलाता हिस्टोग्राम। देखिए, अब यहां पर इस साइड एक्स एक्सिस पे हमने किसको डिनोट किया है? कॉजेज, कॉजेज। और वाई एक्सिस पे हमने फ्रीक्वेंसी यानी फ्रीक्वेंसी हमें ये शो करना होगा। इसके सेकेंड पार्ट भी दे रखा है। सेकेंड पार्ट में हमसे पूछ रहा है कि विच कंडीशन इज द मेजर कॉज ऑफ वुमेन्स इल हेल्थ एंड डेथ वर्ल्ड वाइड। वैश्विक तरीके से सबसे मेजर कॉज क्या हुआ? तो जिसका डंडा सबसे ऊपर 31.8 वाला डंडा सबसे ऊपर, और ये किसके लिए है? रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन। तो लिखेंगे द मेजर कॉज इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन। इलनेस के लिए रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन है। इसका थर्ड पार्ट आपसे दे रहे हैं कि ट्राई टू फाइंड विद द हेल्प ऑफ योर टीचर। अपने टीचर से बोलिए कि आपके साथ जाए और सर्वे करे और पता करे आपके लोकेलिटीज में जो मेजर फीमेल की जो इलनेस है हेल्थ का, उसका पता करके बनाइएगा, जो कि संभव नहीं है। इसलिए थर्ड को पार्ट इसके करने की जरूरत नहीं। क्वेश्चन नंबर 2, आपके साथ आपके टीचर जाएंगे ही नहीं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है हमसे द फॉलोइंग डेटा ऑन द नंबर ऑफ गर्ल्स टू द नियरेस्ट 10 per 1000 boys in the different section of the Indian society given below। हमारे पास गिवन बिलो है, एक डेटा गिवन है और इसको रिप्रेजेंट करना है बार ग्राफ में। तो सबसे पहले हम लोग एक एक्स एक्सिस लेंगे और एक वाई एक्सिस लेंगे। ये अपना एक्स एक्सिस है, ये अपना वाई एक्सिस है। ओ नंबर ऑफ, सबसे पहले जो वीकर सेक्शन है यानी कि सेक्शंस, और इधर नंबर ऑफ गर्ल्स। पर 1000 बॉयज। बॉयज का संख्या है 1000 में कितने गर्ल्स हैं? एससी में 940। तो ये टोटल आपका 1000 तक जा रहा है। हम 100 का ले लेते हैं तो ये छोटा पड़ रहा है। चलो कोई बात नहीं, 200 ले लेते हैं। 200, 400, 600, 800 और ये 1000। 9 आपका बन रहा है 940 पहला ग्राफ।
940 ये है SC शेड्यूल कास्ट। नेक्स्ट है आपका 970 970 ये है ST ट्राइब्स। नेक्स्ट है 920 नॉन ST नॉन 920 देन ये 920 है नॉन SC नॉन ST नॉन SC ST। नेक्स्ट आपका है बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स 950। इसको हम अलग ढंग से भी कर सकते 950 950 ये हमारा है बैकवर्ड BD। नेक्स्ट आ रहा है नॉन बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स 920 नॉन BD। लास्ट में आपका आ रहा है रूरल एरिया में 930 20 से थोड़ा सा ऊपर 50 से कम। और लास्ट आपका आ रहा है 910 ये रूरल ये SC ST नॉन ST BD ये रूरल में और ये अर्बन। अब इन सब को शेडेड कर दीजिए, अलग अलग बार आपका दिखना चाहिए। ये जो बना ये हमारा बार ग्राफ बन के तैयार हो गया। देखिए इसको हम दूसरा भी कर सकते हैं, जैसे हमने 200 के लिए रेगुलर में इंटरवल लिया है, आप चाहे तो रेगुलर नहीं भी ले सकते, अलग ढंग से भी बनाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे कह रहा है, अच्छा इसके सेकंड पार्ट भी है, द क्लासरूम डिस्कस करने की जरूरत तो करने की आवश्यकता नहीं। थर्ड क्वेश्चन नंबर 3 फिर से ABCDEF दे रखा है हमें और सीट कितना जीता, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है, ड्रॉ करना है बार ग्राफ। चलिए सिंपल है, बिल्कुल डिट्टो ऐसे ही एक्स एक्सिस पे, ये वाई एक्सिस पे, इधर हमने लिया है पार्टीज और इस साइड लिया है सीट, कितना सीट्स वो जीता। हमें मैक्सिमम सीट दे रखा है कितना 75, तो हम 10-10 का ले लें, 10 20 30 40 50 60 70। कोई पार्टी है जो 75 80 तक जाएगा, पार्टी ए ने 75 सीट जीता, पार्टी बी 55, पार्टी सी 37, पार्टी डी 29, और पार्टी एफ 30
party eat 10 only. And F 37. इसके ऊपर आप लिख दीजिए C 37, $29 और 10 सेट कर दीजिए। ये हमारा बार ग्राफ बन गया। नेक्स्ट में हम लोग हिस्टोग्राम बनाना सीखेंगे और एक ही एक्सरसाइज करना है। 3 क्वेश्चन हो ही गया। आप अगर सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट कर लिया करेंगे, सारे क्वेश्चन मिलता रहेगा। बाय।